साथियों, संत रामपाल जी को लेकर कई तरीके का प्रोपोगंडा फैला हुआ है और लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। वहीं मीडिया के द्वारा दिखाई गई झूठी और फर्जी खबरों को लेकर आज भी लोग चर्चा करते रहते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इन सारी अफवाहों का सच। साथ में जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी हिंदू विरोधी हैं, इसके बारे में भी जानेंगे आज की इस डिबेट में। ऐसे न्यूज चैनल द्वारा ऑर्गेनाइज इस डिबेट में बहुत सी बातों का खुलासा किया गया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। तो ये मानना है कि ये जितने भी गुरु है सबको इन्होंने धंधा बना रखा है, पैसे कमाने का सारा धंधा बना रखा है। ये जो भी है, कोई बोलता है कि भाई हमारे यहाँ पे 2.5 लाख का आलू बिकता है, ठीक है, ये सब पैसे कमाने का ही धंधा है भगत जी, और क्या है ये? देखिए कहीं ना कहीं तो संत होता है, यानी सब संतों को आपने लपेट। तो संत क्या होता है? संत ये किसी को नहीं मानते हैं जी। सही है जी, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। धंधा बनाए रखा है जी, सबने सबसे धंधा बना रखा है। सर ऐसा है जी, इन ये बेचारे बोले श्रद्धालु हैं, इन्होंने ऐसा है ये दूध के जड़े हुए हैं। इन भ्रमित संतों ने इनको ठग लिया। ये 2.5 लाख का आलू खरीदने वाला तो सारी उम्र पछताए। संत रामपाल जी के आश्रम में निःशुल्क भंडारा चलता है, देज रहित विवाह होते हैं, रक्तदान शिविर होते हैं। अब कोरोना काल आया था पीछे 3-4 साल पहले। कोरोना काल में पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी ने जो सहयोग किया वो शायद सरकारें भी ना कर पाई। अभी पीछे 6 महीने पहले बाढ़ आई थी, हरियाणा में विशेषकर बाढ़ आई थी। संत रामपाल जी ने और उनके अनुयायियों ने जितना राशन, चारा, दवाइयाँ, पानी, जितना दूध हो सकता था वो सभी बांटा, गांव-गांव जाके, किसी से एक पैसा नहीं लिया। आज भी किसी को अगर कोई ऐसा संकट आ जाता है, किसी भी जगत भाई बहन को कोई सीरियस बीमार है या खाने पीने की वस्तु का अभाव है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके आदेश से निःशुल्क उनकी सेवा करते हैं जाके। और ये 2.5 लाख में आलू बेचते हैं, क्या सेवा करेंगे जी? 25-25 रुपए की तो टिकट होती है। वो डांस देखने के लिए आई है, मैं लव चार्जर, इस तरह के गाने होते हैं जहाँ पे 25 रुपए की टिकट देख के जाते हैं। और एक बंगीदास होता है इनका किसी गांव में, उसको क्या देते हैं 100 टिकटों के 2.5 लाख रुपए हैं, जैसे मर्जी ला 100 बंदे तना इकट्ठे करके लेने हैं। इस बात का प्रमाण है हमारे आसपास के इलाकों में जी। ये तो बिल्कुल जो आप लोग करते हैं भंडारा, ये तो बिल्कुल बात सही है कि जो सोशल प्लेटफॉर्म में हम देखते हैं ट्विटर भी, उनके वहाँ भंडारा भी निःशुल्क नहीं है। वहाँ कंटीनें बनी हुई हैं, टिक्की, चाउमीन, बर्गर, छोले भटूरे, कुछ खा लो पैसे दे के फ्री में, तो क्या पता पानी भी ना हो वहाँ। कुछ कहना चाहती हूँ सर। 2014 में ये बरवाड़ा कांड हुआ था सर, उसमें हमने न्यूज़ सुन रही थी, उसमें बार बार संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया जाता। वो दूध में नहाते हैं, उसकी खीर बनाते हैं, अपने चेलों को खाते हैं। क्या से पूर्ण संत होता? क्या पूर्ण संत हो सकते हैं? ये तो बात बिल्कुल सही है। मीडिया में चली थी ये खबर। ऐसा है जी, मीडिया तो कुछ भी चला दे। मीडिया तो कहते हैं भैंस के 2 सींग की बजाय एक होता है, तो जनता मान थोड़ी लेगी। अब ये बहन जी भ्रमित हैं कि संत रामपाल जी दूध में नहाते थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि या कोई उसकी वीडियो फुटेज हो, कोई किसी ने फोटोग्राफी की हो, या कोई वहाँ पे आप कहते पाइपलाइन बिछी हुई थी जी, सुरंग के जरिए दूध जाता था, कोई उसकी फोटो आई हो। मनगढ़ंत वीडियो बना रखी है और संत रामपाल जी को बदनाम करने के लिए मीडिया ने ये प्रोपगंडा अपनाया। मैं आपको एक इसमें थोड़ा सा दिखाता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। अब संत रामपाल जी पर आरोप लगा देते हैं कि वो दूध में नहाते थे। अब ये मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है मंदिर से बाहर निकले कुबेर महाराज। ये देखो दूध से नहा रहे हैं। ना किसी हिंदू धर्म के श्रद्धालु की भावना आहत होती इससे, ना कोई मीडिया वाला वहाँ कहता कि ये दूध से नहा रहे हैं। और संत रामपाल जी के नहाने का तो कोई प्रमाण भी नहीं आज तक। सिद्ध कर दो, मनगढ़ंत बातें करने से कुछ नहीं होता, कोई प्रमाण दो कि वो दूध से नहाते थे। अब ये कुबेर जी महाराज दूध से नहा रहे हैं, अरे सारा दूध नाली में जा रहा है, बताओ किसी पे प्रमाण हो? एक नहीं, एक और दिखाता हूँ आपको मैं। अब ये देखो, ये बैठे हैं, एक ये तपस्वी बने हुए, ये दूध से नहा रहे हैं। एक और दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ, कितने प्रमाण हैं। ये देखो, ये माताएं बहनें इसको दूध में नहला रही हैं। ये कौन है शख्स, इसको देखो ध्यान से। हजारों मिल जाएंगे हिंदू धर्म में या किसी में भी दूध से नहाने वाले। और संत रामपाल जी महाराज ना कभी दूध से नहाए, ना कभी नहलाते। खाने पीने वाली चीजों को व्यर्थ करने की संत रामपाल जी महाराज ने ना कोई आदेश दिया, ना वो ऐसा करते हैं। ये तो अंधविश्वास और पाखंडी लोग ऐसा करते हैं कि कहीं भी दूध चढ़ा दिया या कहीं भी दूध से नहला दिया। अच्छा ठीक है, 2 मिनट। हाँ जी बताइए सर। ये ना मीडिया का प्रोपगंडा है, ये आप मीडिया की जीता जागता प्रमाण देता हूँ। ये किसान आंदोलन था 2 साल पहले, किसानों को खालिस्तानी बता दिया था। ये मीडिया का ना आप लोगों की नहीं, ये गिरी हुई हरकतें हैं कि जो पहले उन किसानों को खालिस्तानी बता दिया, जब वो बाढ़ आती है या कहीं आपदाएं आती हैं, वो किसान फिर वो अंधाता हो जाता है। ये मिथ्या कारण है और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जनता को एक चौथा पिलर होता है न्यूज मीडिया, और ये मीडिया अपने स्तर से गिर चुके हैं। शर्म आनी चाहिए इनको भी। क्या बता रहे हैं, कम से कम जनता को सच्चाई तो दिखाएं। जनता जागरूक है। आज की डेट में सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर जाके खुद बंदा चेक कर सकता है। और जो मीडिया चैनल है इनको तो सतर बिल्कुल गिर चुका है। शर्म आनी चाहिए। आप लोगों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, जो सच्चाई होती है वही दिखाएं जनता। हम तो सच्चाई दिखा रहे हैं यहाँ पे, पूर्ण संत की पहचान करवा रहे। जी बताइए। और ये मीडिया वालों ने फिर माफी भी मांगी जी। हमारे पास के प्रूफ है। जो आरोप सतगुरु के ऊपर लगाए थे, सब ने माफी मांगी।
एक क्या एक भरम फैलाया हुआ है, जो कहीं किसी ने नाम ले लिया कि वो कहते हैं गुरु नहीं बदलना, गुरु तो ऐसा जैसे पति बदल लिया। नहीं, ये जीवन का सौदा है, हमने मोक्ष प्राप्त करना है, दोबारा मानव जन्म नहीं मिलेगा, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पता टूट गई बहुन लगता डार। मैंने खुद 4 गुरु बदले हैं, 4 जी। जब तक गुरु बदलो 10 पाचा, तब तक गुरु मिले ना साचा। अब ये काल की जो जितना भी काल बलि की जेल है, ये 3 लोग पिंजरा भय, पुण्य पाप 2 जाल, सभी जीव भोजन भय, खाने वाला काल। एक पापी एक पुण्य आया, एक है सुम दलेल वे, बिना भजन कोई काम नहीं आया, सब है यम की जेल वे। हम काल बलि की जेल में हैं, यहाँ से ये काल नहीं चाहता कोई भी यहाँ से निकल जाए। इस काल भगवान को 1 लाख रोज मानो सूक्ष्म शरीर खाने पड़ते हैं। माया आदि निरंजन भाई अपने जामे यहाँ पे खाई। अगर ये 1 लाख इसको नहीं मिलेंगे तो इसकी उधर पूर्ति नहीं होती, तभी ये पैदा भी करवाता है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, राम कृष्ण अवतार हैं, इनका नहीं संसार, जिन साहिब संसार किया उन्होंने जन्म नार। 3 देव को सबको ध्यावे, चौथे देव को मर्म ना पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहीं कबीर सो हमरे घर आवे। कबीर पूर्ण परमात्मा है, इसके लिए समय लगेगा, पूरा सिद्ध कर देंगे कबीर परमात्मा है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहिब सब में हम सिद्ध कर देंगे कि सब संतों ने जिनको परमात्मा मिले हैं वो उन्होंने लिखा है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। अभी यहाँ पे काल की सेना है सारी, 14 करोड़ यम के दूत है यहाँ पर, जितने भूत बन जाते हैं, कोई पार होता नहीं, भूत प्रेत बन जाते हैं, वो भी काल की ही सेना है। अब ये इनको ये मतलब एक भ्रम है कि गुरु बदलना नहीं चाहिए, गुरु बदलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जैसे एक डॉक्टर चाहे खास अपना रिश्तेदार भी हो, जब नहीं इलाज हो रहा तो दूसरे पे चले जाते हैं उसी टाइम इलाज कराने। हमारे को जन्म मरण का रोग है, ठीक है। मोक्ष किसको, किसी को धरती वही नहीं पता मोक्ष क्या होता है, किसको मुक्ति बोलते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम, जय बालाजी। सर मेरा नाम मुकेश है, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ और मैं बहुत देर से देख रहा हूँ ये गुरु 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 लगा रखी है यहाँ पे। सर हम बालाजी के मानने वाले हैं और बालाजी ने हमारे ठाठ करके हैं। और कहा भी गया है कि पृथ्वी पे 4 सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, तीसरा सुख सुलक्षणी, चौथा सुख बच्चे हो आज्ञाकारी। मेरे बालाजी ने मेरे सारे 4 सुख दे रखे हैं, तो मेरे को गुरु बनाने की क्या जरूरत है? पूछिए इनसे। सारे सुख तो इनके बालाजी दे रहे हैं, जवाब दीजिए। ऐसा है भाई साहब का सवाल है कि मेरे को सारे सुख बालाजी ने दे दिए, गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है? आप कह रहे हैं मेरे बच्चे आज्ञाकारी हैं। पहला तो इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके बच्चों को भी आप स्कूल में ना भेजा करो, गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, बिना टीचर के तो पढ़ लेंगे घर पे बैठ के ही। जब एक पढ़ाई मार्ग में भी गुरु की, अध्यापक की जरूरत पड़ती है, तो भक्ति मार्ग में भी जरूरत पड़ती है। और ये कह रहे हैं कि बालाजी ने मेरे ठाठ कर दिए, जय श्री राम, जय बजरंग बली। जो बालाजी को नहीं मानते ना, उनके भी ठाठ हो रहे हैं। जो किसी को भी नहीं मानते, जो नास्तिक है ना, उनके भी ठाठ हो रहे हैं। दूसरी बात यह है, अब ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ठीक है। राम 3 देवताओं में आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी के अवतार हैं रामचंद्र जी। अब एक वाणी है कबीर साहिब जी की, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में बैठा, एक राम का सकल बसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। जो दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं, उनसे आगे तो इनको पता ही नहीं। और रही बात गुरु ना बनाने की, आध्यात्मिक मार्ग में गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। गुरु बनाना सबसे पहली सीढ़ी है। कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु के बिना आत्म कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए, और विदेशों में कोई ना बालाजी को मानता, ना किसी अन्य देवी देवता को मानता, उनके भी ठाठ हो रहे हैं। ठाठ होना कोई उपलब्धि नहीं है, ठाठ तो किसी के भी हो जाते हैं। नाचने गाने वालों के ठाठ हो रहे हैं, जो कुछ भी नहीं करते। गुरु क्यों बनाए? आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए गुरु बनाना जरूरी है। गीता जी में भी लिखा हुआ है कि इस ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाओ। जी बताइए। वो श्री राम का हनुमान जी का नारा बोला ना, जी जी, तो परमात्मा कहते हैं राम राम सब जगत बखाने, और आदि राम को बिरला जाने। 30 करोड़ रामा अवतारी, असीता संग रहती नारी। परमात्मा कबीर साहब 4 युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत का टेरा, द्वापर नाम मुनिंदर मेरा। मुनिंदर जी हनुमान जी को समझा रहे हैं, कहे मुनिंदर सुनो हनुमाना, क्यों रंग्या जूठे रंग में। कह रहा 30 करोड़ राम जा लिए जैसे से जीत जीत के जग ने, मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष का मार्ग कोई और है। सत साहिब, मोक्ष का मार्ग कुछ और है। जी बोलिए। जी आप हाथ खड़ा कर रहे थे। मैंने सुना है जो संत रामपाल जी महाराज अपने दक्षिणा देने से मना करते हैं। और एक बार मैं अपनी सहेली के साथ ट्रेन में जा रही थी, उसने कोई संत व बाबा मांगने वाला आ गया। मैंने तो उसे 10 रुपए निकाल के दे दिए, लेकिन उसने 10 रुपए देने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? क्या ये पूर्ण संत की पहचान है? किसी संत व बाबा को दान दक्षिणा देने से भी मना करते हैं। सर दान दक्षिणा देना क्या गलत है? एक संत दूसरे संत को दान दक्षिणा नहीं दे सकता है? बताइए पुरुषोत्तम दास जी। दान भी देखकर ही देना चाहिए। जो दान का पात्र है वही दान देना चाहिए। जैसे हम दान देते हैं कहीं भी, ये है सारा संस्कार जुड़ जाता है वहां पे। किसी को दान दिया, वो फिर आगे पैदा होगा, उसका वापिस करेगा।
अगर किसी के साथ जुल्म किया, जिसने वो फिर बाद में उसका दामाद बनेगा, लड़की भी ले आएगा, उसको फिर दुखी करेगा। ये ऐसे संस्कार बनते हैं। हम दान ऐसे ना दें जैसे कोई दान ले रहा है, हो सकता है वो शाम को दारू पीता हो। ये सारे घर भारी होते हैं, झोपड़ी में कहीं भी रहते हैं, सारा दिन मांगते हैं और शाम को ये दारू पी लेते हैं। और वहां पर वो पीटता तो पहले भी था। उस दिन किसी ने 500 रुपए दे दिए, किसी का काम बन गया, कोई कहता अभी खुश हो रहा होगा, 500 रुपए दे दिए, उसने उतना ज्यादा दारू पी ली और दारू पी करके बच्चों को ज्यादा पीटा। उसकी पत्नी ने बच्चों समेत जाकर के नहर में कूद के आत्महत्या कर ली। वो दोष किसको लगा? जिसने दान दिया है। दान कहाँ देना चाहिए? भंडारे भी बहुत होते हैं, पीर का ही भंडारा होता है, उसका क्या लाभ होगा वहां पे? जो किसी के वहां पे दान दिया, उसका कुष्ठ का रोग ठीक हो गया, वो सब में बंट गया। वहां पे एक होता है हमारा पिता है जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब, उसके वहां जो दान देगा, वहां जो भंडारा लेगा, उसका लाभ ही लाभ है। एक गुरुजी कहते हैं 1000 ज्यादा देता हूं मैं दान किया हुआ यहाँ से, और वो क्या देंगे सत साहिब? यानी सुपात्र को दिया हुआ दान फलता है, कुपात्र को दिया दान भी फलता है। जी बोलना क्या क्या है रचन? तो देखिए, जैसे बहन जी ने बोला कि मैंने दान दिया और मेरी सहेली ने दान नहीं दिया, जो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली हुई थी। सबसे पहले तो मैं इस बहन का मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब सुपात्र को देना, ये जैसे कि पुरुषोत्तम जी ने भी बताया कि सुपात्र को दिया दान फलता है और कुपात्र को दिया दान नहीं फलता। जब बहन बोल रही थी कि, और जैसे पंडित जी भी उसकी राय में मिला रहे थे कि भाई हाँ दान देना चाहिए। दान किसको देना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, हमारे संत रामपाल जी ये कहते हैं अगर कोई रोगी है उसको दवाई दिला दो, कोई भूखा है उसको खाना खिला दो, किसी के वस्त्र फटे हुए उसको वस्त्र पहना दो, ये भी तो दान होता है। और संत रामपाल जी महाराज किसी को दान देने से मना नहीं करते हैं, दान उसको दिवाते हैं जिसको आवश्यकता होती है। अब मान लो मेरे पास एग्जाम्पल का रखता हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपये है, मैं भिखारी हूँ, और आप लोगों ने न्यूज चैनल में कई बार देखा होता है कि बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे बहुत से भिखारी होते हैं और वो वहीं पड़े रहते हैं। उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाते हैं, वो उनको ये नहीं पता होता कितना पैसा, और वो वहीं भीख मांग मांग के इकट्ठा करके मर जाते हैं। तो दान सुपात्र को देना चाहिए। किसी को आवश्यकता है, कपड़े की आवश्यकता है, कपड़े पहनाओ, खाने की आवश्यकता है, उसको खाना खिलाओ, रोगी है उसको दवाई दिलाओ। इन चीजों के लिए संत रामपाल जी बकायदा शिविर लगाते हैं। और जब इनके संत रामपाल जी महाराज का आश्रमों में सत्संग होते हैं, सत्संग के दौरान बहुत से रोगी आते हैं, उनको दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। यानी कि यहाँ जो दान करा जाता है उसको उस दान का सदुपयोग किया जाता है। जैसा कि प्रदीप जी बता रहे थे, कोरोना काल में सदुपयोग किया गया, कोई गरीब है उसके लिए किया जाता है। तो ये सुपात्र जी बिल्कुल, ये तो बात सही है कि सुपात्र को दिया हुआ दान फलता भी है। और संत वही है जो समाज सुधार के साथ साथ समाज कल्याण की भी बात करे, और ये संत रामपाल जी के आश्रम में अधिकतर देखने को मिलती है। जी सुभाष जी, प्रश्न था आपका, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ, मेरा प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूँ जी कि संत रामपाल जी महाराज कबीरपंथी हैं जी, अपने आपको कबीरपंथी कहते हैं जी जी, और मूर्ति पूजा का, कबीर साहब तो मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं जी, लेकिन ये मूर्ति क्यों लगाते हैं फिर अपनी? यानी आप ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कबीरपंथी हैं और वो मूर्ति पूजा खंडन करते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है प्रदीप जी, संत रामपाल जी भी तो अपनी फोटो छपवाते हैं, कबीर जी की फोटो छपवाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो तो मूर्ति पूजा में आ गई ना। नहीं क्या सर, मूर्ति पूजा में नहीं आती वो, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। मूर्ति पूजा अलग चीज है, फोटो लगवाना अलग चीज है। एक फोटो के ऊपर आश्रित होकर बैठ जाना, किसी मूर्ति के ऊपर आश्रित होकर कि मूर्ति ही मुझे लाभ देगी, वो चीज गलत है। मूर्ति तो एक यादगार के लिए होती है, ताकि हमें जिसे प्राप्त करना है उसका हमें पता होना चाहिए। आस्था के लिए होती है। क्या हम अपनी फोटो में नहीं करवाते? विवाह शादी में भी वैसे भी अपनी फोटो लगा लेते हैं यादगार के लिए। मूर्ति सिर्फ एक यादगार के लिए होती है, ना कि पूजा के लिए। और संत रामपाल जी कभी नहीं कहते कि मूर्ति के ऊपर आश्रित होकर बैठ जाओ, कभी नहीं कहते कि मूर्ति आके रखी और करे जाओ कबीर साहिब की जय, कबीर साहिब की जय से कोई मोक्ष नहीं होगा। जैसे ये करते हैं ना हिंदू धर्म के, या पंडित जी बका के रखते हैं जिनको, जय गणेश जय श्री राम, जय माता जी, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। ये मूर्ति पूजा में आता है कि मूर्ति के आगे बैठ गए, जय गणेश जय माता। संत रामपाल जी तो मंत्र देते हैं, मूर्ति तो सिर्फ एहसास कराती है कि हमने किसको प्राप्त करना है। यानी मूर्ति का आदर करना सिखाते हैं संत रामपाल जी, चाहे किसी देवी देवता की भी हो उसका भी आदर करना सिखाते हैं। संत रामपाल जी मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं कराते। पंडित जी मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं जनता को, जो आज तक ये करते आए हैं वही काम आप शुरू कर रखे हैं। यानी जिसकी मूर्ति उसके मंत्र से मोक्ष होगा। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, मंत्र से ही मोक्ष होगा, मूर्ति जरूरी भी नहीं है। 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, उस टाइम ना कोई फोटोग्राफर था, ना कोई मूर्तियां थी। मंत्र से ही तो लाभ होना है। उस टाइम तो कोई मूर्तियां भी नहीं थी, ना कोई फोटो थी, ना कोई घर में मूर्ति लगाता था, ना कोई फोटो लगाता था। उस समय साधन नहीं थे। पंडित जी कह रहे हैं कबीर साहब खंडन करते थे, खंडन अलग चीज था। मूर्तियां उस टाइम नहीं थी, ना कोई फोटोग्राफरी थी। अब सिर्फ एक आस्था के लिए फोटो लगाई जाती है। हम जिसको मानते हैं, जिसमें हमारी आस्था है, जिसको हम अपना गुरु मानते हैं या भगवान मानते हैं, क्या उसका एक स्वरूप भी नहीं लगा सकते? हम उसका स्वरूप लगाएंगे, उसको हम देखेंगे, हर दिन उसको याद करेंगे तो हमें लाभ होगा ना।
या उसके आगे बैठे रहो सारा दिन, रामपाल जी लाभ दे देना, रामपाल जी लाभ दे देना, ऐसे थोड़ी मोक्ष होगा। मोक्ष तो मंत्र से ही होगा। पंडित जी खुद भी भ्रमित है, इन्होंने ठेका ले रखा है जनता को भ्रमित पंडित करने जी का। ये तो तुलसी साहिब ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, यानी सुमरण से बेड़ा पार होगा। वो किसका मंत्र कौन संत देता है ये तो मैं नहीं पता है, लेकिन जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं कि जिसकी मूर्ति है उसके मंत्रों से ही मोक्ष होगा, कहीं ना कहीं ये जो बात फिट बैठ रही है तुलसी साहिब की वाणी से भी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और किसका जी बताइए, क्या नाम है? ममता है सर। क्या मैं निरंकारी पंथ से हूँ, क्या परमात्मा निराकार है? अगर निकार है तो क्या परमात्मा साकार है? अगर साकार है तो साबित करके दिखाओ। संत रामपाल के इतने शिष्य है, क्या परमात्मा साकार है? अगर साकार है तो साबित करके दिखाओ। यानी आपका मानना है निरंकारी पंथ जो है वो निराकार मानते हैं, साकार नहीं है भगवान। भगवान साकार नहीं है, निराकार है, निरंकारी पंथ से हैं ये बहन जी। क्या जवाब है इसका? कौन कह रहा है जी भगवान निराकार है? ये ममता जी बता रहे हैं। अब इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। निरंकारी पंथ तो बहुत कुछ कहता है जो शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। भगवान साकार है, सभी शास्त्रों में प्रमाण है। गीता जी में, बाइबल में, कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु नानक देव जी ने तो स्पष्ट लिखा हुआ है, बागे कापड़ बोले बैण, लंबा नक काले तेरे नैन। यानी चित्रण भी क्या हुआ कि परमात्मा के कैसे आंखें हैं, कैसा शरीर है, कैसा चेहरा है, कैसे दांत हैं। और ये कह रहे हैं निरंकारी पंथ पूरा का पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जी, यानी गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर आधारित है, सिख पंथ से संबंधित रखता है। अब उसकी बात कोई नहीं मान रही है, उसके प्रमाणों कोई नहीं मान रहे हैं, तो इनका तो मनगढ़ंत पंथ है जी। क्या आपके गुरुजी दिखाते हैं कभी गुरु ग्रंथ साहिब या गीता जी? कभी दिखाई है? कभी जो वीडियो वगैरह चलाते हैं आप लोग, सत्संग कर जाते हैं, तो हमारे गुरुजी ने आपके गुरुजी ने दिखाया क्या? हाँ दिखाया है। प्रमाण दिखाया कि गुरु ग्रंथ में ये लिखा है? मैं बताऊं जी क्या दिखाया है। ऐसे हाथ कर देते हैं, ऐसे ऐसे हाथ कर देते हैं। नहीं दिखाया, दिखाया इनको, ऐसे हाथ कर देते हैं। कोई पूछता है जी परमात्मा बताओ, फिर कैसे होता है? ऐसे हाथ कर देते हैं। इसके बीच में क्या दिखा? श्रद्धालु कहता है जी कुछ नहीं, कहा बस यही तो परमात्मा है। ये दिखाते हैं इनके निरंकारी वाले। मतलब शास्त्र से प्रमाण नहीं देते हैं जी। बताइए। थोड़ा एक और शंका यहाँ हो जाएगी पूरी। लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते ही नहीं, ठीक है, वो मंदिर में नहीं जाने देते, वो कुछ करने नहीं देते। पंडित जी भी यही कह रहे थे कि मूर्ति पूजा खंडन करते हैं। मैं आपको एक प्रमाण देता हूँ जी। ये कमल हैं, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। ये कमल है, हमारे शरीर में कमल है। ये ना कि कोई मंदिर में बैठा है, कहीं पे बैठा दिया ऐसे ही, कोई शिवलिंग गाड़ दिया वहां पे, कुत्ता भी मुड़ जाता वहां। ये भगवान का अनादर कर रहे हैं, उससे भगवान दुखी होता है। ये तो हमारे शरीर में है, जिसको लोगों ने कुंडली भी बोला है, हम कमल बोलते हैं उसको। ये सारे उनका कमल ये दिया हुआ है इसके अंदर सारा। इसका परिचय कराएं सारी चीज से तो फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा। सत साहिब। तो दोस्तों ये थी वास्तविकता इन भ्रष्ट मीडिया और नकली गुरुओं की, जिन्होंने संत रामपाल जी को बदनाम करने के लिए अलग अलग साजिशें करी और अलग अलग अफवाहें फैलाई। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ जो प्रोपोगेंडा चलाया गया था, जो मीडिया में झूठी खबरें फैलाई गई थी, उसका सच लोगों को पता चल सके। और दोस्तों कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।